आप अक्सर हिसार पोस्ट ऑफिस में पहुंचते होंगे रोजाना किसी ना किसी काम के लिए, लेकिन आज आपको बताते हैं कि हिसार पोस्ट ऑफिस में काम लगभग ना के बराबर है, काम लगभग ठप है, क्योंकि यहाँ आप सामने लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं और इनके यहाँ पे मौजूद होने की वजह है कि आज ये यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। क्यों धरने पे बैठे हैं? इनकी कई मांगे हैं और जो मांगे हैं काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है। इनसे बात करते हैं कौन कौन सी इनकी मांगे हैं और काफ़ी समय से क्यों नहीं पूरी हो। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप धरने पे बैठे हो, आप हिसार पोस्ट ऑफिस से ही हो कि हिसार के अलग अलग गाँव से हो? देखिए, जो हमारा पद है ये ग्रामीण डाक सेवक का पद है। जो लगभग 99% पद हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। शहरी क्षेत्र में कुछ पद होते हैं, वो भी हमारे साथ हैं, जिसको डाक सेवक बोलते हैं, वो हमारे साथ हैं। तो आप यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं, कौन कौन सी आपकी मांगे हैं? देखिए, हमारी मांगे 7 सूत्री मांगे हैं हमारी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो ग्रामीण डाक सेवक का पद है, ये जब भारतीय डाक विभाग का गठन हुआ उस समय से कार्यरत है और इस पद पर जितने भी हमारे कर्मचारी काम करते हैं वो शोषित कर रखे हैं सरकार ने, उनके साथ भेदभाव कर रखा है। पिछली अगर बात देखें तो जब भी पे कमीशन का गठन होता है, जो परमानेंट कर्मचारियों का गठन होता है, उसके 1 साल बाद लगभग हमारा गठन किया था। जो कमलेश चंद्रा जी थे, एक सदस्य कमेटी गठन किया था। उनकी जो रिकमेंडेशन थी, रिपोर्टें थी, आज तक वो भी लागू नहीं की गई। हमने जो उन्होंने कहा था भाई ग्रेजुएटी ये होनी चाहिए, ये इनको ये मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मांगी। दोबारा पे कमीशन का समय आ चुका है, लेकिन हमारी मांगे अभी तक अधूरी पड़ी है। टोटल अगर बात करें तो पूरे हिसार क्षेत्र के अगर आसपास जो गांव है, ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो कितने जो कर्मचारी होंगे, ठीक है, संख्या कितनी होगी? और जो आपकी सैलरी मिलती है, सैलरी क्या कम मिलती है कि क्या सैलरी का रहता है? देखिए, सैलरी तो मैं बताता हूँ आपको। हमें 5 घंटे का काम दिया गया है, 4 और 5 का, जबकि हमारे से काम लगभग 8-10 घंटे लिया जाता है। उसमें डाक बांटना, अब तो बल्कि आपको बताना चाहता हूँ बैंक भी अटैच कर दिया, IPB इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक का भी बर्डन हमारे ऊपर ही आ गया। तो 12-12 घंटे 8-8 घंटे काम लेते हैं और वही बेसिक 10 और 12 हज़ार रुपये हमारी है। तो 7वां वेतन जो आयोग लगा था उस हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिलती? वेतन आयोग का गठन तो परमानेंट का किया था हमारा। तो एक जो कमलेश चंद्रा की 1 मैन की कमेटी बनाई थी, उनकी भी रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं की। हमें जो सुविधाएं उन्होंने दी थी, भाई सकारात्मक रिपोर्ट है, वो भी आज तक पेंडिंग है हमारी। तो सरकार से आप मिले होंगे, कई बार आपकी मीटिंग भी हुई होगी, तो किस तरह के आश्वासन आपको दिए गए? देखिए, सरकार के हमारे जो ऊपर दिल्ली में नेता बैठे हैं वो लगातार मिलते रहते हैं, लेकिन सिवाय झूठ के कोई पोस्ट ऑफिस में कोई लॉलीपॉप देते हैं, कोई मांग हमारी पूरी नहीं करते। बस जो दूसरे पक्के कर्मचारी होते हैं तो सरकार की तरफ से उन्हें कई तरह की सुविधाएं होती है, मेडिकल की सुविधा होगी और कई तरह के उनके भत्ते मिलते हैं। क्या वो मेडिकल की सुविधा, वो भत्ते आपको मिलते हैं कि नहीं? नहीं, हमें वो ना मेडिकल वाला मिल रहा, कई भत्ते हमें नहीं मिल रहे, वो हमारी मांग में शामिल हैं, हमें कोई भत्ता नहीं मिल रहा। तो सैलरी आपके 10,000 की सैलरी है, तो कितने समय से जो आपकी सैलरी यही है और इसमें क्या बढ़ोतरी कुछ होता है इसमें? देखिए, मैं बताऊंगा, अब किसी की बेसिक 10,000 और 12,000 कर दी और वो 1 साल में काम करता है, इंक्रीमेंट लगेगी उसकी 3%, तो 10,000 में तो 200 कुछ ही बढ़े, तो उसमें क्या बढ़ोतरी होगी? परिवार तो हमारे भी लगा हुआ है, खर्चे तो हमारे भी सेम है, चाहे वो परमानेंट हो चाहे कोई हो, वही बच्चे हमारे, वही बच्चे परमानेंट के। तो हमारे साथ इस सरकार ने बिल्कुल भेदभाव कर रखा है। जब इन्होंने रिपोर्ट पेश की, वो भी रिपोर्ट आज तक लागू नहीं की। उसके लिए हमने कई बार पहले भी हड़ताल की है। पीछे हमने रिपोर्ट लागू करवाने के लिए 17 दिन स्ट्राइक की थी, जब जाकर सरकार जागी थी, जब हमारी रिपोर्ट दी थी, जो वो भी पूरी नहीं की अभी तक। एक तरीके से कहता है कि आप सब एक कच्चे कर्मचारी की तरह ही मतलब काम कर रहे हो। कच्चे भी नहीं है, पक्के भी नहीं है, हम किसी में भी नहीं आते। अच्छा, हमें एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट बना रखा है हमारे यहाँ। हम रेगुलर के तरह से काम करते हैं जी। काम तो हमारे से 10-10 घंटे लेते हैं और तनख्वाह देते हैं 4-4.5 घंटे की मुश्किल से। तो पहले जो 4 घंटे जो काम की जो समय सीमा है आपकी, वैसे 4 घंटे की समय सीमा है? पहले 3 थी, अब 4। पहले 3 थी, अब 4 कर दी। हम तो ये चाहते हैं हमारी समय सीमा 8 घंटे करी जाए और कम से कम 8 घंटे। कम से कम 8 घंटे। और किस किस इस तरह की मांगे हैं जो आप सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, हमारी ग्रेजुएटी की मांग है। हमारा, मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो हमारा परमानेंट का है, 8 घंटे और परमानेंट हमें सरकार करे, पेंडिंग पड़ी है, वो सारी मांगे हमारी पूरी करे। अब देखिए, मैं बताऊंगा, 42 साल की नौकरी है बाबूजी की, इनकी 42 साल की है और मेरी 17 साल की है, तनख्वाह बराबर, बीच का गैप ही नहीं है, जूनियर सीनियर की कोई सिस्टम ही नहीं है। कम से कम इनका तो बढ़ोतरी करनी चाहिए, हम दोनों बराबर कर रखे हैं, 1 साल वाला भी और 42 साल वाला भी।
तो ये गैप खत्म करना चाहिए। इनको हमारे ज़्यादा बंचिंग की कोई ऐसा सिस्टम करना चाहिए जो फालतू तनख्वाह इनको मिले, रेगुलर की तो तरह रेगुलर की वो होनी चाहिए। ये देखो मेरे को लगे हुए आज हो गए सन 86 में लगा था, 14 और 23 37 साल हो गए। अभी तक कोई 12-24 कुछ नहीं मिला। बच्चे हमारे भी हैं, सब कुछ है हमारा भी। ना कोई लोन की सुविधा, ना कोई ना कोई छुट्टी की सुविधा, ना कोई 12-24-36 का फैसला आना था वो नहीं हुआ जी। तो सरकारी छुट्टियां मिलती है तो उस चीज का कोई प्रावधान नहीं है आपके लिए? नहीं है जी। उसमें 10 दिन की छुट्टी मिलती है, वो भी कहते हैं भी अपना आदमी आप खुद देखो, आदमी दो, खुद का आदमी दो अपना। जो 10-20 छुट्टी मिलती है ना, वो भी खुद का आदमी दो। अगर हम किसी गैर को लगाते हैं, अगर कल को फ्रॉड कर दे उसका हम वो नहीं होगा। तो आपने इनकी मांगों को सुना कि ये ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने आप को कह रहे हैं ना ये कर्मचारी कच्चे में है ना ये पक्के में, क्योंकि तो पहले इनका काम का समय तो 4 से 5 घंटे का समय था, जो अब बढ़ा के 8 घंटे तक कर दिया है। और जो सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, सैलरी में भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं है। और जो पक्के कर्मचारी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं, बात करें मेडिकल की सुविधा होगी, अलाउंस की सुविधा होगी, इस तरह की कोई भी सुविधा इन्हें फिलहाल नहीं मिल रही है। और बात करें कि धरने का क्या, धरने का जो समाधान है वो आज हो जाएगा या कितने समय तक अनिश्चितकालीन है? ये जो धरना आपका चलने वाला है आज के लिए है कि कितने समय के लिए? ये अनिश्चितकालीन है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, जब तक हमारी मांगे पूरी होती है जब तक चलेगा। लगो जी। तो आप अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे कोई सीनियर अधिकारी है उनके पास जाएंगे या पहले फिर? हम जा चुके हैं उनके पास, अच्छा जी। उनको सब कुछ दे दिया पहले हमने। अब उन्होंने कोई बात नहीं मानी, 3 बार एक दिन की हड़ताल की थी हमने। यहाँ पे कौन सीनियर अधिकारी है जिसके पास आप? सुप्रीडेंट साहब है, तो क्या कह रहे हैं वो कि कुछ वो कुछ नहीं कर सकते जी, ऊपर वाले करेंगे, ये तो आगे भेज देंगे। इनको सारा कुछ हमने पहले दे दिया। तो आपको जो पता ही है कि यहाँ पे समाधान निकलने वाला नहीं है, तो आपकी हड़ताल आगे कहीं बड़े अधिकारी तक या फिर कहीं बड़े लीडर तक पहुंचे? देखिए जैसे हम यहाँ बैठे हैं इसी तरह हमारे नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ हमारे ऑफिस है, जैसे हम गांव से आए हैं तो हमारा नजदीक ये पड़ता है, यहाँ बरवाड़ा, उकलाना, बुन्ना, फतेहाबाद हर जगह बैठे हैं। पूरे इंडिया के अंदर 100% स्ट्राइक है, बिल्कुल पोस्ट ऑफिस गाँव के बंद है। एक तरीके से राष्ट्रव्यापी हड़ताल इनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है और पूरे देश में जो है इनके द्वारा हड़ताल की जा रही है अपनी मांगों तक, अपनी जो इनकी जो मांगे हैं सरकार तक पहुंचाने के लिए। अपनी जो राय है इस खबर को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में दीजिए।